सबसे पहले राना सिकंदर याद खान साहब, दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं इस्लाहात पे बात करता, तालीमी एमरजेंसी पे बात करता। मैं खैर उस पर बात करनी है, लेकिन मैं ज़रा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम की एक बेस बनाई, मैंने कहा मुझसे आपसे बात कर लूँ। कल हुकूमत ने भरपूर तरीके से 9 मई मनाया, भरपूर तकरीबात सजाई सुबह से लेकर रात तक। स्क्रीन जो सिर्फ थी या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शक्ल में थी या तकरीबात की शक्ल में भी थी। इश्तिहारात भी बेपनाह दिए गए, मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड करवाया गया। तहकीकाती रिपोर्ट भी निगरान हुकूमत की थी, वो भी आज सामने आ गई। अगर आप लोगों के पास सबूत हैं तो 9 मई के मुल्ज़मान को आप 1 साल हो गया सज़ा क्यों नहीं दे सके? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर सकूं। आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। इसमें बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अभी आई है, मैं साथ ही साथ आपने शेर अफजल मरवत साहब की वो तकरीर चलाई जिनमें फिर वही आंसर नज़र आ रहा था। तो मैं इसके बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि देखिए 2013 से ऑनवर्ड जो मैंडेट मियां नवाज शरीफ साहब को दिया गया, लेट्स स्टेप बैक एंड सी कि 2014-15 में कौन अंपायर की उंगली खड़ा कराने के लिए रोज़ इस्लामाबाद में जलसे करता था? किसने 126 दिन इस कौम को सफ़र कराया? और इस कौम में ना सिर्फ ये हुआ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के दौरे को डिले कराया गया, बट इकनॉमिक एक्टिविटी जो है उसे रोकने की कोशिश की गई। किसने इस कौम को कहा था कि टैक्सेस देना बंद करो? किसने कहा था कि ये जो बिजली के बिल हैं इन्हें जला दिया जाए? किसने शुजा पाशा के साथ मिलकर मियां नवाज शरीफ आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की? कौन थे वो मुहर्रकात जो कनाडा से लेके आए नजूमियों को, और यहाँ पे बड़े बड़े धरने और कफन दफन की बातें होती थी? ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा 126 दिन का धरना और 2018 का इलेक्शन जिन्हें आज एतराज़ात हैं। तो तब क्या जनरल जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, तब उनके साथ मामला ठीक थे? तो यही इमरान खान साहब बयानात देते थे कि हमारे से अच्छे तो ताल्लुकात किसी के एस्टेब्लिशमेंट से हैं ही नहीं, हम एक टीम है, हमने एक साथ काम किया है। और फिर जब अदम एतमाद आया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एकदम से वो बुरे बन गए। फिर दोबारा वही बातें आज शेर अफजल मरवत साहब और केपी के चीफ मिनिस्टर धाड़ रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम सिविलाइज्ड लोग हैं, एक्सक्यूज़ मी, और हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऊंची आवाज़ से आपका बाहर कैफ मौक़िफ़ सही साबित नहीं हो सकता। उनका गला ही ख़राब रहता है। और अगर आपने चढ़ाइयों की बात करनी है तो आपने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके देखी। आपने उस टाइम पूरी की पूरी फोर्सेस लेके सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कोशिश की, रिजल्ट आपके सामने। अच्छा राना साहब, तो आगे करना क्या है मुल्क के लिए? राना साहब, हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं। सर देखिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, क्योंकि ना मेरी तो ये तजवीज़ है कि ऑनरेबल सवाल कर दूं सर, मैं सर सवाल कर लूं? जी सर। डीजी ISPR ने कैटेगोरिकली PTI से माफ़ी का मुतालबा किया कि सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगे। PTI ने इनकार कर दिया। नून लीग मुसलसल कह रही है कि हम PTI से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या आपकी हुकूमत इतनी मजबूत है कि फ़ौज की रजामंदी के बगैर मुज़ाकरात कर सके? सर देखें, मैं पहली चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ बैठना चाहिए। देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, फॉरेन पॉलिसी, ये वो चीज़ें हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। किसी भी कामयाब मुल्क को आप देखें, आप चाइना के 5 ईयर प्लान्स देख लें, आप US की फॉरेन पॉलिसी देख लें, आपका पड़ोसी भारत बांग्लादेश के मॉडल्स देख लें, एक तसलसल बाहर कैफ नेशनल इश्यूज़ पे कंसेंसस डेवलप होता है। और एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ये नारे लगाए तो वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करती। और मैं बड़ा कैटेगोरिकली शेर अफजल मरवत साहब और KPK के चीफ मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आप डरा के धौंस धांधली या हमें ये कह के कि हम कब्जे कर लेंगे, तो आप मैंने तो आज ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि हम पंजाब के अंदर जाके भी हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, वहाँ पे एहतजाज करेंगे, इनकी चीज़ों पे कब्जा करेंगे। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आए 1 इंच पे कब्जा करके दिखाएं। ये मुल्क खाली आपका नहीं है, ये मुल्क हर पाकिस्तानी का है, हर सूबे के अंदर रहने वाले हर शहरी का है, वो बलोचिस्तान से हो या वो किसी जगह से भी। तो काइंडली इससे जरूर देखा जाए कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बज़िद है। सर आप लोग भी गवर्नर राज की धमकियां ना दें। सर हमने नहीं दी। देखें, ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन, कोई गवर्नर राज का नोटिफिकेशन दिखा दे, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा दे। गवर्नर राज तो मैं सुनता आ रहा हूं पिछले 8 साल से, कभी सिंध में कभी KP में, लगा तो नहीं है गवर्नर राज। बट अगर ये इम्पोज करना चाहते हैं जैसे उन्होंने 9 में अपने ऊपर खुद इम्पोज की है। ओके सर।